बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ इक्वल मैट्रिसेस हैं, जिनमें से हमने ए और बी जो हमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इनके अंदर, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद ये ऐड होंगे। ऐड होने के बाद हम इनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। इनकी एंट्रीज़ को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम इसमें से ए और बी की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4 हो जाएगा, 2 4s are 8, 2 3s are -6 एंड 2a, ये हमारे पास 2a आ जाएगा। इसके बाद प्लस, अब ये 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 1s are 3 एंड ये 3b हो गया। इसके बाद 3 8s are 24 एंड 3 4s are -12 इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ये अभी एज इट हमारे पास मौजूद है, जो राइट साइड पे मौजूद है। इसके बाद इन दोनों को हम ऐड करते हैं। 4 + 3 हमारे पास 7 आ गया। 8 + 3b, ये एज इट हम इसको राइट कर देंगे क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकते। -6 + 24, इसका आंसर 18 आ जाएगा। 2a - 12, इसको भी हम एज इट राइट कर देंगे, ये भी ऐड नहीं हो सकते। इक्वल टू हमारे पास मौजूद है 7 10 18 एंड 1। अब यहाँ हम इनको कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास 2 इक्वल मैट्रिसेस हैं, जिसकी तमाम इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में हमने देखा था कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होता है, दूसरा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं। जैसे 7 7 है, 18 18 है। इट्स मीन सेकंड एंट्री भी सेकंड के इक्वल होगी और थर्ड एंट्री भी थर्ड के इक्वल होगी। हम इसे लेट कर लेंगे 8 + 3b विच इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। 3b इक्वल टू 10 - 8 हो जाएगा और 3b इक्वल टू 10 - 8 हमारे पास क्या रह गया, 2 आ गया। इसके बाद ये 3 जो है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/3। इसी तरह हम a की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 2a - 12 विच इज़ इक्वल टू 1। 12 को राइट साइड पे ले जाके ऐड कर देंगे, तो 2a इक्वल टू हमारे पास 13 आ जाएगा और a इज़ इक्वल टू हमारे पास 13/2 आ गया। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमारे पास उसके 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से चंद एक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स A लेते हैं। मैट्रिक्स A से रिलेटेड जो पार्ट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो मैट्रिक्स A हमें गिवन है वो हमारे पास है 1 2 0 1। अब इसको लेके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एक बात प्रूव करनी है कि A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि सबसे पहले हम A + A ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका जो आंसर आया है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लें तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, यानी वो एज इट हमें दोबारा फिर वही मिल जाए जो पहले मौजूद था, जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम A + A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 प्लस इसके साथ इसी का ट्रांसपोज हम ऐड करेंगे। इसका हम ट्रांसपोज राइट करेंगे। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? या तो रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया जाता है या कॉलम्स को रोज़ में चेंज किया जाता है। तो यहाँ मैं कॉलम्स को रोज़ में चेंज करूँगा। फर्स्ट कॉलम जो है ये फर्स्ट रो में चेंज हो गया, सेकेंड कॉलम जो है ये सेकेंड रो में चेंज हो गया। अब हम इनको ऐड करते हैं। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी। 1 + 1 2 हो गया। 2 + 0 ये हमारे पास 2 आ गया। 0 + 2 ये भी 2 आ गया। इसके बाद 1 + 1 ये भी हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास A + A ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू का, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। A + A ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया, और राइट साइड पे हमारे पास जो नंबर है 2 2 2 एंड 2, इसका भी
ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, अब देखिए इसकी तमाम एंट्रीज सेम है, 2 है, तो इसका ट्रांसपोज लेने से इस पर कोई फर्क नहीं आएगा, ये एज इट हमारे पास वही आ जाएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 2 एंड 2। अब देखिए इसका हमने ट्रांसपोज लिया है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज है ये इक्वल टू है a प्लस ए ट्रांसपोज, यानी हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, उसमें कोई चेंज नहीं आई, देन a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और उसमें कोई चेंज नहीं आती। इसके बाद हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव कर लेते हैं कि a माइनस ए ट्रांसपोज जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये बात भी हमने प्रूव करनी है कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव आ जाए, यानी अगर हमारे पास a है तो a का ट्रांसपोज लें तो ये माइनस ए के इक्वल आ जाए, देन दिस मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए भी हम इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले a माइनस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ हम a की वैल्यू लिखेंगे -1 2 0 1, और यहाँ हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा जो कि हम अभी लेंगे। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये फर्स्ट a जो है ये एज इट आ गया, -1 0 2 1, ये इसका ट्रांसपोज आ। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2, 1 - 1 0। तो ये हमारे पास आंसर आया a माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद देखना है कि ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, a माइनस ए ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज लिया 0 2 -2 एंड 0, और इधर भी हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अब इस साइड पे हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास 0 -2 2 एंड 0 आ जाएगा। अब देखें जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसकी एंट्रीज में तो कोई चेंज नहीं आई, जस्ट साइन का फ़र्क आ गया है। तो अब इसको पॉजिटिव करना है, इसको नेगेटिव करना है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो इनकी साइन जो है वो चेंज होगी और ये वही मैट्रिक्स बन गया जो हमारे पास पहले मौजूद था। तो अब यहाँ हम राइट कर सकते हैं कि a माइनस ए ट्रांसपोज इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू a माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया। सो a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये हमारा जो a माइनस ए ट्रांसपोज है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों आज के लिए हमारा यही लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम मज़ीद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।